This recording on conference will now be recorded. चलो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया चे। अच्छा, नोटबुक में कुछ लिखिए आप लोग, थोड़ा सा लिखे है? यस लिखिए इनपुट जीएसटी। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि अब हम लोग थ्योरी पार्ट का कंक्लूजन में है। जल्दी से थ्योरी कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिकल में आते हैं। सो यहाँ पे मैंने जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट 4 वर्ड लिखा है। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी पेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी पेबल। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये 4 वर्ड क्या है। तो सबसे पहले हमें बताओ व्हाट इज इनपुट जीएसटी। सर अगर प्रोडक्ट परचेस करने के टाइम पे जो जीएसटी दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। वेरी गुड। टैक्स पेड और जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। परचेस करने के समय हम जो जीएसटी पेड करते हैं, आइदर वो गुड्स परचेस करने के लिए करे या फिर सर्विस करने के लिए करे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने आईसीए में एडमिशन लिया, तो आईसीए से आपने एक कोर्स भी परचेस किया, तो उसमें भी जो जीएसटी आपने पेड किया वो भी आपका इनपुट जीएसटी है। आपने अमेजन से एक मोबाइल परचेस किया, तो अमेजन को जो आपने मोबाइल को पेमेंट किया उसमें आपने जीएसटी भी पेमेंट किया, तो वो जो जीएसटी पे परचेस करने के समय आपने दिया वो आपका इनपुट जीएसटी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं हम लोग आउटपुट जीएसटी की तरफ। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? सर एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट। क्या एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट क्या? तो जो मतलब टैक्स लगता है उसको जीएसटी बोलते हैं। हाँ, तो वो बताइए ना, जो टैक्स हम लोग सेल करने के समय कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टैक्स कलेक्टेड at the time of sale of goods or services is called output GST. is called output GST. समझ में आ गया? तो परचेस करने के समय हम जो टैक्स पेड करते हैं वो हो जाता है हमारा इनपुट जीएसटी। सेल्स करने के समय हम जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं कस्टमर से वो हो जाता है आउटपुट जीएसटी। अब आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये क्या होगा भाई? तो हम यहाँ पे जाकर आप लोग को कुछ चीज को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेल्स किया। कितने का सेल्स किया मैंने? 3 लाख रुपीस का। और 3 लाख रुपीस के ऊपर हमने 5% जीएसटी भी कलेक्ट किया। तो फिर हमने क्या किया? 3 लाख इंटू 5%। 3 लाख का ऊपर 5% 15,000। तो हमने हमारे कस्टमर को 3 लाख रुपया का माल सेल किया। हमने हमारे कस्टमर को 3 लाख रुपया का माल सेल किया, उसके ऊपर 15% जीएसटी हमने चार्ज किया। उसके ऊपर हमने 15% जीएसटी चार्ज किया।
तो टोटल हमने 3,15,000 रुपीज जीएसटी के साथ अमाउंट कलेक्ट किया। तो ये जो 15,000 है ये क्या है हमारा? जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट। कौन सा जीएसटी? इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, क्या है ये? सर आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी है। क्यों? क्योंकि परचेस करने के, सेल्स करने के समय उसे हमने पेड किया है। अब मैंने परचेस किया, तो परचेस करने के समय फॉर एग्जांपल हमने 2 लाख रुपीस का परचेस किया, उसके ऊपर हमने 5% जीएसटी दिया। तो हमने यहाँ पे जब परचेस किया तो उसके ऊपर हमने 5% जीएसटी पेड किया, तो हमने टोटल 2,10,000 पेड किया। अब स्टोरी को समझो, ठीक है? अच्छा से स्टोरी को समझो। स्टोरी यह है कि कुंदन एक डीलर है, कुंदन एक बिजनेस है, मैं भी एक डीलर हूं, मैं भी एक बिजनेस हूं, और फॉर एग्जाम्पल पायल भी एक बिजनेस है। कुंदन भी एक बिजनेस चला रहा है, मैं भी एक बिजनेस चला रहा हूं, और पायल भी एक बिजनेस चला रहा है। अब मैं कुंदन से माल परचेस करता हूं और पायल को सेल कर देता हूं। तो इस बीच में होता क्या है समझो। मैंने कुंदन से 2 लाख रुपया का माल परचेस किया। कितने का माल परचेस किया? 2 लाख। 2 लाख रुपीस का, और उसके ऊपर मैंने 5% जीएसटी दिया, तो हमारा जीएसटी अमाउंट हो गया 10,000। तो हमने कुंदन को टोटल कितना अमाउंट पेड किया? 21,000। 2,10,000। ठीक है? यस सर। अब वो 2,10,000 का कुंदन क्या करेगा? क्या पूरे अपने पास रख लेगा? पॉकेट में रख लेगा, 10,000 गवर्नमेंट को दे देगा। वेरी गुड। तो 2 लाख रुपीस कुंदन का जो सेल प्राइस है वो कुंदन अपने पास रख लेंगे, और 10,000 रुपीस जो हमसे कुंदन ने कलेक्ट किया है वो जाकर के गवर्नमेंट को पेड कर देंगे। तो कुंदन ने 10,000 रुपीस पेड किया, वो 10,000 रुपीस किसके पॉकेट से गया गौरिक? ये सर जो ये कस्टमर है, जोर से बोलिए। कंज्यूमर जो है। अरे हमने तो कुंदन से परचेस किया, हमने 2 लाख रुपए का माल परचेस किया और 10,000 रुपीस टैक्स दिया, तो हमने कुंदन को 2,10,000 पेड किया। तो कुंदन ने उसमें से 2 लाख रुपीस अपने पॉकेट में रख लिया सेल प्राइस, और 10,000 रुपीस गवर्नमेंट को पेड किया। तो कुंदन ने जो 10,000 रुपीस गवर्नमेंट को पेड किया वो एक्चुअल में किसके पॉकेट से गया? सर कंज्यूमर आपके जो कंज्यूमर कंज्यूमर नहीं, हमारे पॉकेट से गया। हमारे नींद नहीं टूटा गौरी कभी? এখনো ঘুমিয়ে আছো? না না গৌরিক? মানে একটু বুঝতে না, অসুবিধা, হ্যাঁ স্যার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। লাস্ট ডে ছিলে না তো? হ্যাঁ লাস্ট ডে তো স্যার একটু ঘরে কাজ কি হচ্ছিল বলে। মেয়ে দেখতে এসেছিল তোমার বাড়িতে নাকি? না না স্যার কনস্ট্রাকশনের কাজ তুমি হচ্ছে। তুমি মেয়ে দেখতে গেছিলে? না স্যার কে দেবে স্যার বেকার ছেলেকে বিয়ে? এখন লকডাউনে বিয়ে করবে না বাবা, আমরা যেতে পারবো না। সেইটাই। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন অবশ্যই লকডাউনে স্যার। বিয়ে করলে আমরা যেতে পারবো না। আবার তো শুরু হয়ে যাচ্ছে লকডাউন কালকে থেকে। আবার তো কাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে শুনলাম। यस सर। जितना सारा वो 14 दिन कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट वो सारा जोन में फिर भी ये करवा रहा है। हम लोग का जोन तो 14 नहीं दिन है के लिए but फिर भी एक्सटेंड हो कर रहा है। रहे हैं। हाँ, हम लोग का जोन तो नहीं है बट फिर भी बोल रहा है कि वो करेगा लॉकडाउन। देखो क्या होता है कल से। क्या हो आगे जाके। बहुत प्रॉब्लम है। चलो, तो जो टॉपिक है उस पे आते हैं। सो हमारे पॉकेट से 2,10,000 गया, 2 लाख हमने परचेस किया, और 10,000 रुपीज हमारा जो है वो कुंदन ने टैक्स पेड कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, ये जो इनपुट जीएसटी हमने गवर्नमेंट को पेड किया, क्या ये हमें रिफंड मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। मिलेगा मिल सर। जाएगा। हाँ, तो ब्यूटी, श्वेता, हमने लास्ट डे भी बताया था ना आप लोग को कि जीएसटी में हम जो टैक्स पेड करते हैं परचेस करने के समय वो हमें रिफंड मिल जाता है। रिफंड मिल जाएगा का मतलब ये नहीं है कि फिर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा हमारा इनपुट जीएसटी को रिटर्न दे दो। नहीं, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप जो प्रोडक्ट परचेस किए हैं उस प्रोडक्ट को जब आप सेल करोगे ना, तो सेल करके जब आप टैक्स को कलेक्ट करोगे
तो उसमें से आप अपना जीएसटी को माइनस कर लेना और रिमेनिंग अमाउंट हमको पेड कर देना। क्लियर? यस सर। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारा जो 2 लाख रुपीस परचेस किया और 10,000 रुपीस जीएसटी दिया, तो वो 10,000 रुपीस को हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं किया। हमने ये मान के चला कि हमारा परचेस प्राइस है 2 लाख रुपीस, क्योंकि वो 10,000 जो हमने दिया है वो हमें बाद में वापस मिल जाएगा, तो वो हम क्यों कॉस्ट में ऐड करें। अब वो 2 लाख का गुड्स को मैंने पायल को सेल कर दिया। 2 लाख का गुड्स को मैंने पायल को कितने में सेल किया श्रुति? 3 लाख 3 लाख 3 लाख रुपीस में। वेरी गुड। तो 3 लाख रुपीस में मैंने सेल किया, तो जब मैंने पायल को गुड्स सेल किया, मैं फिर से जीएसटी चार्ज करूंगा सेल करने के समय। तो मैंने जीएसटी चार्ज किया, तो 2 लाख रुपीस के ऊपर हमारा 5% जीएसटी 15,000 हो गया। तो मैंने पायल से टोटल कितना कलेक्ट किया? 3,15,000 यहाँ पे सबको ध्यान दो, 3,15,000 ध्यान लिया। अब वो 3,15,000 में 3 लाख हमारा सेल प्राइस है, 3 लाख हमारा सेल प्राइस है, तो वो 3 लाख को हम अपने पॉकेट में रख लिए पहले, वो 3 लाख को हम अपने पॉकेट में रख लिए पहले। अब बाकी बचा 15,000 जो मैंने पायल से जीएसटी कलेक्ट किया। तो मैंने पायल से जो 15,000 का जीएसटी कलेक्ट किया, क्या मैं उस पूरा जीएसटी को गवर्नमेंट को पेड कर दूंगा? नो सर। नहीं, पूरा जीएसटी को गवर्नमेंट को पेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि आप सेल करके जो जीएसटी को कलेक्ट करोगे ना, उसमें से आप अपना परचेस का जीएसटी को पहले वापस ले लेना, उसका क्रेडिट ले लेना, और बाकी बचा जीएसटी जो है वो हमको पेड कर देना। तो यहां पे हमारा जो जीएसटी पेबल है वो कितना आएगा? तो हम यहाँ पे जीएसटी पेबल निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? आउटपुट जीएसटी 15,000 माइनस इनपुट जीएसटी। हमें गवर्नमेंट को पेड करना था 15,000 और गवर्नमेंट को वापस लेना है 10,000। तो मैंने क्या किया, 15,000 माइनस 10,000 कितना बचा हमारे हाथ में? 5,000। तो यही 5,000 को मैं गवर्नमेंट को पेड कर दूंगा, यही 5,000 को मैं गवर्नमेंट को पेड कर दूंगा। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया, इसी में हमारा ये 4 वर्ड है। अब ये 4 वर्ड के बारे में हमें बताओ। इस केस में हमारा इनपुट जीएसटी कितना हो रहा है? 10,000 वेरी गुड। 10,000 हमारा इनपुट जीएसटी हो रहा है। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी हमारा कितना हो गया? 15,000 टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स is called output GST. Tax collected at the time of sale of goods is called output GST. और GST पेबल कितना हो गया हमारे हाथ में? 5,000। तो यहाँ पे हमारा GST पेबल हो गया 5,000। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST is called GST पेबल। तो इनपुट GST, आउटपुट GST, GST पेबल, ये 3 फिगर तो हमें मिल गया। बट व्हाट अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट? वो कितना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा कितना हुआ? 10,000 Yes, sir, 10,000. वेरी गुड, 10,000। 10,000 अब बात इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? तो आपने जो गुड सेल किया पायल को, उसमें से आपने कितना जीएसटी कलेक्ट किया भाई? 15,000। तो बोला जाता है कि 15,000 जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, वो तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, वो तो आपको गवर्नमेंट को पेड ऑफ करना है। जो आउटपुट जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा लायबिलिटी होता है और उससे हम लोग को गवर्नमेंट को पेड ऑफ करना पड़ता है। बट क्या पूरा 15,000 का जीएसटी हमने पेड ऑफ कर दिया? दीपा म्यूट करो। क्या पूरा 15,000 का जीएसटी हमने पेड ऑफ कर दिया? No, नहीं।
कितना पेड किया? 5,000. 5,000. 15,000 हमने कलेक्ट किया, 5,000 हमने पेड किया. क्यों भाई 5,000 पेड किया? व्हाट अबाउट 10,000? Sir, 10,000 sir input GST Because हम लोग अपने pocket से 5,000 पेड করেছি. 10,000 रुपीज हमने अपने पास वापस रख लिया. क्यों रख लिया? क्योंकि परचेस करने के समय हमने इनपुट जीएसटी दिया था और वही इनपुट जीएसटी को मैंने वापस ले लिया. तो ये 10,000 का इनपुट जीएसटी को जो मैंने 15,000 का आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट कर लिया, रिटर्न ले लिया, रिफंड ले लिया, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स जो हमने पेड किया था, क्रेडिट, उसे वापस ले लिया हमने. नॉट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हमने सिर्फ जीएसटी वर्ड का यूज किया है. बट जब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आ जाएगा ना, तब थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तब देखा जाएगा. तो ये क्लियर हो गया? इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी पेबल. हाँ सर. क्या वैट में ऐसा होता था कि जो जीएसटी हम पेड ऑफ करते थे वो हमें वापस मिल जाता था? No. नो सर. वैट में भी यही काम होता है. सब कुछ यही होता है वैट में. वैट में भी बोला जाता है कि आप जो इनपुट जीएसटी पेड करते हो, इनपुट वैट पेड करते हो, वो आपको रिफंड मिल जाएगा. कब मिलेगा? जब आप उस गुड्स को सेल करोगे और आउटपुट वैट कलेक्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा. और वही काम जीएसटी में भी होता है. बट जीएसटी में ना स्लाइड एक चेंजेस किया गया. अब आप बोलोगे सर अगर वैट में भी वही काम होता था, जीएसटी में भी वही काम होता था, तो फिर वैट को हटा करके जीएसटी को क्यों लाया गया? नहीं, फिर वैट को हटा करके जीएसटी को क्यों लाया गया? तो उसका कारण है, वैट में एक थोड़ा सा हम लोग को छूट दिया गया था. क्या छूट दिया गया था? क्या लूप होल्स था पता है? क्या उसमें प्रॉब्लम था? वो ये था कि मैंने कुंदन से 2 लाख रुपया का माल परचेस किया और मैंने कुंदन को 10,000 रुपया इनपुट जीएसटी दिया. टोटल हमने पेड किया 2,10,000 रुपीज. अब वो 2,10,000 का माल हमने जो परचेस किया, उसमें से मैंने जो 2 लाख कॉस्टिंग का प्राइस मैंने परचेस किया, उसको मैंने पायल को 3 लाख में सेल कर दिया और पायल से मैंने 15,000 का जीएसटी कलेक्ट किया. तो जब मैंने पायल से 15,000 का जीएसटी कलेक्ट किया तो मैं उस समय पायल से 15,000 का वैट कलेक्ट करता. तो 15,000 का वैट कलेक्ट करने के बाद मैं जो 10,000 का वैट हमने कुंदन को पेड किया, वो वैट को एडजस्ट कर लेता और बाकी बचा 5,000 का वैट मैं पेड कर देता. तो यही काम जीएसटी में भी होता है, वही काम हमारा वैट में भी होता था. बट वैट में क्या प्रॉब्लम था पता है? मैं जब 15,000 का जीएसटी पायल से कलेक्ट किया, ये चीज को अच्छे से समझो, तो मैं क्या करता था, 15,000 पूरा पेड ऑफ नहीं करता था. 10,000 रुपीज में जो कुंदन को वैट पेड किया, जिसके थ्रू हमने परचेस किया, वो 10,000 को मैं एडजस्ट कर लेता था. वो भी होता था हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट. बट मैं जब वो 10,000 रुपीज का क्रेडिट लेता ना, तब मैं ये नहीं चेक करने के लिए जाता कि कुंदन ने हमारा 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को पेड किया भी है या नहीं. मैं क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करने जाता था कि कुंदन ने हमारा 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को पेड किया भी है या नहीं. तो पता ये चला कि हमने वो 10,000 रुपीज का इनपुट क्रेडिट ले लिया गवर्नमेंट को परचेस सेल्स बिल दिखाकर. बट बाद में ये पता चला कि कुंदन ने हमारा 10,000 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को पेड ही नहीं किया था, वो कुंदन ने अपने पास रख लिया था. तो किसका लॉस हुआ भाई? हमारा लॉस गवर्नमेंट हुआ, का. कुंदन का लॉस हुआ, गवर्नमेंट का? किसका हुआ? Government. गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट का लॉस हो गया. और बेनिफिट किसका हो गया? कुंदन का.
हाँ Yes, सर। हमने तो हमारा काम ठीक ठाक किया, बट कुंदन ने पेमेंट नहीं किया और हमने वो कुंदन का पेमेंट के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। तो वैट में ना यही एक छोटा सा मिस्टेक था कि हम जिस अमाउंट का इनपुट क्रेडिट ले रहे हैं, गवर्नमेंट उसको चेक नहीं करता था कि वो अमाउंट हमारा गवर्नमेंट को पेड हुआ भी है या नहीं। ऐसा कोई चेकिंग का सिस्टम नहीं था। बट जीएसटी आने के बाद क्या हो गया पता है? जीएसटी आने के बाद बोला ये गया है कि आप जो 10,000 रुपीज का इनपुट क्रेडिट लेने के लिए बोल रहे हो ना, वो इनपुट क्रेडिट हम आपको 10,000 रुपीज का देंगे, बट कब देंगे? जब वो इनपुट जीएसटी आपका गवर्नमेंट को पेड हो जाएगा तभी हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा भाई पेड हुआ या नहीं? तो गवर्नमेंट को पता चलने के लिए ये होगा कि सिस्टम हमारा ये हो जाएगा कि सपोज कर लो हमने कुंदन से परचेस किया, तो कुंदन ने हमें सेल किया, राइट? right. यस सर। तो हम यहाँ पे हमारा परचेस एंट्री दिखाएंगे, हम यहाँ पे परचेस एंट्री दिखाएंगे, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कुंदन, और कुंदन हमारा सेल्स एंट्री दिखाएगा। कुंदन हमें डेबिट करेगा टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी। ये दोनों एंट्री जो है ना, वो जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी पोर्टल बनाकर रखा है ना, वो पोर्टल में दिखना चाहिए। हमारा परचेस एंट्री कुंदन का सेल्स एंट्री के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच होगा तभी दोनों का एंट्री एक्सेप्ट होगा। अगर हमने सेल्स परचेस एंट्री कर दिया और कुंदन ने सेल्स एंट्री नहीं किया ना, तो मिसमैच हो जाएगा। वो एंट्री को, हमारा एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा आपका परचेस एंट्री के अगेंस्ट में कुंदन का सेल्स एंट्री नहीं है, तो ये एंट्री को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कुंदन के पास जाऊंगा, कुंदन को बोलूंगा भाई आपने सेल्स एंट्री क्यों नहीं दिखाया, आपने हमारा जीएसटी पेमेंट क्यों नहीं किया? तो अगर कुंदन नहीं पेमेंट करता है तो क्या मैं दोबारा कुंदन से माल परचेस करने के लिए जाऊंगा? No. नो सर। नहीं। तो अगर कुंदन को बिजनेस चलाना है, अगर कुंदन को माल सेल करना है, तो कुंदन को वो सेल्स एंट्री दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर कुंदन अपना सेल्स एंट्री करेंगे और हमारा परचेस एंट्री मैच होगा, तब जाकर वो एंट्री एक्सेप्ट होगा, तब जाकर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इट इज क्लियर? Yes. यस मैंने सर। जो बताया था आप लोग को लास्ट डे कि ब्लैक मनी, तो इसी तरह से ब्लैक मनी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आप जीएसटी के बिना सेल नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने जो हमें सेल किया है, हम आपको टारगेट कर रहे हैं कि आपने हमारा जीएसटी पेड किया नहीं। पहले हम नहीं करते थे, तो पहले वो जीएसटी को आप अपने पास रख चप लेते थे, बट अब नहीं हो पाएगा। अब आपको जीएसटी को पेड करना पड़ेगा। वैट की तरह आप उसे अपने पास नहीं रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि हर एक का परचेस सेल्स एंट्री जो है वो गवर्नमेंट के पास शो होगा, और इसके कारण से क्या होगा पता है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी होगा। कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी होगा। इज इट क्लियर है? Yes. हाँ, तो ये सिस्टम हमारा पहले नहीं था, जो जीएसटी आने के बाद कर दिया गया है। तो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट हमने लास्ट डे बता दिया था। कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी कैसे हो गया पता है? कि अब कुंदन जो है वो जाली बिग सेल नहीं कर सकता है, कुंदन को जीएसटी के थ्रू सेल करना पड़ेगा, और जब जीएसटी के थ्रू सेल करेगा तो उसको जीएसटी पेड भी करना पड़ेगा। इसी से कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी होगा। ऐसा नहीं है कि अभी ब्लैक मनी नहीं होता है, होता है, बट पहले से बहुत कम होता है, पहले से बहुत कंट्रोल हो गया। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, वो तो कुंदन अच्छे से बता सकते हैं, कुंदन को पता ही होगा, बिजनेस कर रहे हैं। क्या कुंदन? यस सर। पहले की तरह वो विदाउट ये बिल में हो रहा है काम? अभी कम हो गया है ना? हो रहा है सर, बट कम, उतना नहीं। कम हो रहा है। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि जब हमारा वैट का सिस्टम था ना, तब छोटे छोटे जो बिजनेस होते थे, छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते थे, वो विदाउट टैक्स ही बिक्री कर देते थे। कोई मेडिसिन शॉप में या फिर जहां पे भी जाते थे, देखते तो उन लोग विदाउट टैक्स वैक्स बिक्री कर दे रहा है।
बट अभी क्या देखोगे कि छोटा छोटा शॉप में भी ना वो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर लेके बैठे हैं। छोटा छोटा हाँ शॉप में सर। जीएसटी आने के बाद से कंप्यूटर और लैपटॉप का सिस्टम हो गया है। क्यों? क्योंकि हमको जीएसटी के थ्रू एंट्री करना है और बहुत सारा टैक्स रिपोर्ट जनरेट करना है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू काम नहीं करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके कारण से वो लोग जो है वो जीएसटी को लेकर काम करते थे। इसी के लिए उन लोग को कंप्यूटर बैठाना पड़ा और टैक्स का एंट्री करना पड़ा। समझ में आ गया? इजी टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम इजी कैसे हो गया भाई? टैक्सेशन सिस्टम इजी कैसे हो गया? आप सर नॉट स्टूडेंट के श्योर पॉइंट ऑफ बट व्यू परचेज सेल दोनों ही जीएसटी पोर्टल में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसीलिए कैलकुलेशन कंप्यूटेशन इजी हो गया है। नहीं, वो तो अपनी जगह है, वो तो अपनी जगह है, बट टैक्सेशन सिस्टम इजी कैसे हो गया समझो ना। एज ए पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट समझो, पहले आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता था? वैट पढ़ना पड़ता था, सीएसटी पढ़ना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी पढ़ना पड़ता था, सर्विस टैक्स पढ़ना पड़ता था, एंटरटेनमेंट टैक्स पढ़ना पड़ता था, हर एक तरह का टैक्सेशन पढ़ना पड़ता था। अभी आप लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? सिर्फ जीएसटी। सिर्फ जीएसटी पढ़ना पड़ता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट, सिलेबस इजी हो गया। हाँ सर। फ्रॉम पॉइंट व्यू ऑफ गवर्नमेंट समझो, गवर्नमेंट को हर एक जगह में पहले वैट का डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी का अलग डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ता था, सर्विस टैक्स का अलग डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ता था। हर एक एरिया में ये 3-3 4-4 डिपार्टमेंट होता था, ज्यादा एम्प्लॉय लगता था, ज्यादा स्पेस लगता था, ज्यादा डिपार्टमेंट होता था। अभी क्या है, 3 डिपार्टमेंट की जगह एक डिपार्टमेंट सेट कर दिया, जीएसटी, उसी में सारा काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट का भी तो टैक्सेशन सिस्टम इजी हो गया। पहले हम लोग को जीएसटी का अलग, वैट का अलग हिसाब रखना पड़ता था, सीएसटी का अलग हिसाब रखना पड़ता था, सर्विस टैक्स का अलग हिसाब रखना पड़ता था। अब क्या है, बस जीएसटी में माल सेल करो, जीएसटी में माल परचेस करो, एडजस्ट कर लो, हो गया काम। तो हो गया टैक्सेशन सिस्टम इजी। यस सर। यस सर। अब आ जाता है वन नेशन वन मार्केट। भाई वन नेशन वन टैक्स तो समझ में आया था, ये वन नेशन वन मार्केट क्या भाई? तो वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट क्या है ना, वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट यह है कि जब हम लोग वैट में माल परचेस सेल्स करते थे ना, तो वैट का सिस्टम ये था कि हर एक स्टेट में वैट का रूल्स जो है वो अलग होता था। वैट का रूल जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता था और हर एक स्टेट में अलग अलग वैट का रेट होता था। फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप अगर वेस्ट बंगाल में परचेस कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में 5% वैट लग रहा है। अगर महाराष्ट्र से परचेस कर रहे हो तो 6% वैट लग रहा है। दिल्ली से परचेस करते तो 8% वैट लगता। तो हर एक स्टेट में यही सेम प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्स रेट होता था। बट जीएसटी आने के बाद से क्या हुआ पता है? जीएसटी आने के बाद से हुआ यह है कि पूरा इंडिया में एक प्रोडक्ट का एक ही जीएसटी रेट है। हर एक प्रोडक्ट का एक रेट ऑफ जीएसटी जो है ना वो फिक्स कर दिया गया। और फिक्स करने के बाद आइदर आप महाराष्ट्र से परचेस करो, आइदर दिल्ली से करो, आइदर गुजरात से करो, आइदर वेस्ट बंगाल से करो, उसका अगर जीएसटी रेट 5% है तो 5% ही जीएसटी लगेगा। इंडिया का कोई भी कॉर्नर से आप परचेस कर लो। तो अब क्या हुआ, अगर वेस्ट बंगाल में माल नहीं है तो आप महाराष्ट्र से परचेस कर लिए, वही टैक्स देना पड़ रहा आपको। तो वन नेशन वन मार्केट हो गया। यस सर। यस हाँ, तो ये हमारा बेनिफिट हुआ। तो ये 5 पॉइंट क्लियर हो गया। वन नेशन वन टैक्स, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी, इजी टैक्सेशन सिस्टम, वन नेशन वन मार्केट। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो यहां तक। ब्यूटी, श्वेता, श्रुति, किसी को कोई भी डाउट है? टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप का होता है? अब लिख लो आप लोग, ये जीएसटी कितने टाइप का होता है भाई?
आठ वाला नहीं, तीन टाइप 3 का होता है। 3 टाइप का क्या क्या होता है? IGST, सेंट्रल SGST, स्टेट। CGST। SGST, GST, सेंट्रल हाँ जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST, सर यू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर यूजीएसटी भी होता है? हाँ आ रहे हैं उसके ऊपर। CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है? यस Yes. सर। और इसी के साथ साथ हम लोग ले लेते हैं रेट ऑफ GST। इंडिया में कितने तरह का GST रेट चलता है? फाइव 5%, 12%, 18% और 28%। 5%, 12%, 18%, 28%। UTGST सर 28%। না রে বাবা, ওটা আলাদা এটা আলাদা, ওটার সাথে এটা কোনো মানে নেই, ओके सर। ওটা বলছি আমি পরে। ঠিক है? तो CGST, SGST, IGST, UTGST ये कब लगता है समझो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुंदन से माल परचेस किया, हम हैं वेस्ट बंगाल के डीलर और कुंदन भी है वेस्ट बंगाल का डीलर। हम हैं वेस्ट बंगाल के डीलर और कुंदन भी है वेस्ट बंगाल का डीलर। तो दोनों सेम स्टेट के डीलर है ना, तो उस समय क्या लगेगा पता है? SGST सर। CGST CGST, SGST दोनों मिलाकर लगेगा। हमने जो माल परचेस किया कुंदन से, उसका GST रेट है 12%। कितना है? 12%। 12%। तो 6% CGST हो जाएगा, 6% SGST हो जाएगा, दोनों मिलाकर 12%। जितना हमारा रेट ऑफ GST है वो 50-50 CGST, SGST में डिवाइड हो जाएगा। CGST मोदी सरकार के पॉकेट में चला जाएगा और SGST दीदी के सरकार के पॉकेट में चला जाएगा। तो हमारा Yes, जो sir. प्रोडक्ट हमने कुंदन से परचेज किया है वो वेस्ट बंगाल में किया है, बट विद इन स्टेट होने के कारण से हम लोग को CGST, SGST लगाना पड़ता है और 50% हमारा जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है और 50% हमारे पास आता है। बट यही गुड्स अगर हम वेस्ट बंगाल के डीलर श्वेता महाराष्ट्र के एक डीलर से परचेस करते हैं, श्वेता है महाराष्ट्र का एक बिजनेस, तो हम है वेस्ट बंगाल का, अगर हम ये विद इन स्टेट लिए तो CGST, SGST लगा। अगर हम यही चीज श्वेता से परचेस करते जो महाराष्ट्र के डीलर है तो CGST, SGST नहीं लगता, फिर क्या लगता? GST। IGST। कितना परसेंट? 12%। तो वो डिवाइड नहीं होता, वो पूरा एक मिनट में चला जाता IGST में। सर 12% कैसे? 18% ना। अरे रेट ऑफ GST तो 12% ही है, रेट ऑफ GST तो 12% है, ये भी तो 12% ही हुआ। 6 प्लस 6 कितना हुआ? अच्छा ठीक है सर। हमने कुंदन से माल परचेस किया 12% का,
हमने श्वेता से माल परचेज किया 12% का, बट हमने जो कुंदन को पेड किया 12%, कुंदन वो जीएसटी को 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट को देगा। बट अगर वही चीज आईजीएसटी में होता है ना, तो पूरा पूरी हमारा आईजीएसटी में चला जाएगा, 12% डिवाइड नहीं होगा। बट ये जो 12% जीएसटी आईजीएसटी जाएगा ना जीएसटी काउंसिल के पास, इसमें से वापस 50% हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, 50% हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। समझे? स्टेट के पास सर वो आएगा क्या? 18% वाला कब लगेगा? अरे वो हम IGST? बता रहे हैं, वो छोड़ दो। आईजीएसटी नहीं है वो आपका अलग है। देखो ये है टाइप ऑफ जीएसटी, कितने तरह का जीएसटी होता है, और ये है रेट ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी का रेट ऑफ जीएसटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब हम लोग सेम स्टेट में माल परचेज सेल्स करते हैं। और आईजीएसटी कब लगता है? जब दो अदर स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, तब आईजीएसटी लगता है। अब ये है हमारा रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी का मतलब क्या होता है पता है? रेट ऑफ जीएसटी का मतलब होता है कौन से गुड्स के ऊपर कितना % जीएसटी लगेगा। तो बोला गया है जो एसेंशियल गुड्स है, जैसे फूड्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन हो गया, तो बोला ये सारा चीज जो है ना ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है हर एक लोग के लिए, तो इसके ऊपर कम रेट ऑफ जीएसटी लगेगा, 5%। इसके ऊपर जो प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड गुड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, या फिर ये सारा चीज हो गया, ये सारा ना थोड़ा सा नेसेसरी से ऊपर है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो आइदर 12% लगेगा या 18% जीएसटी लगेगा। कुछ के ऊपर 12% लगता है, कुछ के ऊपर 18% लगता है। अब श्वेता ने बोला पापा गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत है, एसी लगा दीजिए, तो एसी लगा दिए, तो 40,000 का एसी परचेज किया। तो सरकार क्या बोला पता है? आपने 40,000 का एसी परचेज किया है, मतलब आपके पास बहुत पैसा है, आपने एसी जो परचेज किया है ये एक तरह का लग्जरी गुड्स है, तो क्योंकि आप लग्जरी आइटम परचेज करने के लिए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स भी दे सकते हो, तो आप 28% टैक्स दो। समझे? तो फिर Yes, sir. जो लग्जरी तरह का आइटम होता है जो सब लोग नहीं परचेस करते हैं, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है। अब पता है ये रेट ऑफ जीएसटी आने के बाद ना सबसे ज्यादा मोदी जी के ऊपर कौन खफा हो गया पता है? लड़कियां लोग। पूछो क्यों? कॉस्मेटिक्स के लिए सर। हाँ, बोला कि मोदी जी ना लड़कियों से ना बहुत नफरत करते हैं। क्यों? बोला कि वैट में ना हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, कॉस्मेटिक्स आइटम के ऊपर 5% वैट लगता था, कुछ कुछ के ऊपर 14% वैट लगता था। जीएसटी आने के बाद ना सरकार ने बोला कि किसी को मेकअप वेकअप करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहो, तो क्या किया पता है? 18% जीएसटी, 28% जीएसटी लगा दिया कॉस्मेटिक्स के ऊपर। 28% जीएसटी लगा दिया कॉस्मेटिक्स के ऊपर। बोलिए क्या सही बात है क्या श्वेता? ये ठीक हुआ? नहीं हुआ सर। ये थोड़ा कम सा भूत बन के घूमेगा। हाँ, थोड़ा कम भूत बन के घूमेंगे। फिर लड़कियों ने बोला कि अरे भाई हमें टेंशन क्या है। लड़कियों ने बोला इधर 5% लगे या 28% लगे, हमें टेंशन क्या है? शादी से पहले पेरेंट्स के पॉकेट से जाएगा, और शादी के बाद
शादी के बाद किसके पॉकेट से जाएगा? सर हर कोई नो ऐसा नहीं सर, होता है। सेल्फ इंडिपेंडेंट, अब देखो सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़कियां सर। लोग डिफेंड करने के लिए आती हैं। तो आजकल की लड़कियां बोलती है कि 28% लगे जो लगे हम अपने पॉकेट से देंगे, तो कॉस्मेटिक्स का जो खर्चा ना वो हम अपने पॉकेट से निकालेंगे। तो ये जो रेट ऑफ जीएसटी है और वो जो आपका टाइप ऑफ जीएसटी है वो दो अलग चीज है। यहाँ पे जो भी रेट ऑफ जीएसटी है मतलब 5% अगर जीएसटी है ना, तो अगर दोनों सेम स्टेट का है तो वो 2.5 सीजीएसटी एसजीएसटी में चला जाएगा, और अगर आईजीएसटी में हो रहा है तो 5% जीएसटी रहेगा। अगर अदर स्टेट अगर 28% है तो 14% डिवाइड हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी में, और अगर आईजीएसटी होता है तो 28% रहेगा। तो रेट ऑफ जीएसटी जो है वो सबके लिए फिक्स है, हर एक आइटम के लिए फिक्स है। अब आता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है पता है? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो इंडिया में ना बहुत सारा यूनियन टेरिटरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लद्दाख, अभी जम्मू एंड कश्मीर हो गया है। तो ये सारा जो है ना ये यूनियन टेरिटरी है। जैसे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में सरकार किसका है? दीदी का। मतलब तृणमूल कांग्रेस। वेस्ट बंगाल में ममता किसका बनर्जी सरकार है? को। ममता दीदी का। और आपका जाकर के सेंट्रल में मोदी सरकार है। तो ये स्टेट का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर 50-50 डिवाइड हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कलेक्शन होगा आईजीएसटी से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिर स्टेट को 50% देगा। बट यूटीजीएसटी कहां पे लगेगा? जहां पे यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी को ना सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। तो उसमें जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा ना वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उसमें जो भी पैसा कलेक्ट होगा, जो भी टैक्स आएगा वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, कोई स्टेट के पास कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? आप यस सर। तो ये हमारा जीएसटी का पॉइंट हो गया। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग डीलर। अब ये डीलर क्या है भाई? डीलर किसे बोलते हैं अंडर जीएसटी? तो डीलर हमारा जो है ना वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। दो टाइप का होता है। दो। क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर। रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर। वेरी गुड। तो हमारा जो डीलर होता है वो दो टाइप का होता है। चलो उसके लिए हम एक डायग्राम बना देते हैं। तो बोला गया एक हमारा है अनरजिस्टर्ड डीलर और एक है रजिस्टर्ड डीलर। तो अभी अभी हमने एक बात बताया ना कि हम भी एक बिजनेस है, कुंदन भी एक बिजनेस है, पायल भी एक बिजनेस है, श्वेता भी एक बिजनेस है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सारे डीलर है। अब डीलर दो तरह का होता है, रजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर। तो अनरजिस्टर्ड डीलर कौन होता है और रजिस्टर्ड डीलर में फिर हमारा दो तरह का रजिस्टर्ड डीलर क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे जाकर बोलेंगे रजिस्टर्ड डीलर भी फिर हमारा दो तरह का हो जाता है। रजिस्टर्ड डीलर में हो जाता है हमारा
कॉम्पोजिट डीलर और एक हो जाता है रेगुलर डीलर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो अनरजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर, फिर रजिस्टर्ड डीलर में दो कैटेगरी हो जाता है, एक हो जाता है कॉम्पोजिट डीलर और एक होता है रेगुलर डीलर। तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, एक डीलर हमारा जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है या रजिस्टर्ड डीलर है या कॉम्पोजिट डीलर है, ये हम कैसे समझेंगे? किस बेसिस में डिसाइड होगा कि एक डीलर जो हमारा है ये कॉम्पोजिट डीलर है, रेगुलर डीलर है, क्या है? कैसे डिसाइड होगा? ये किसके बेसिस में होता है कुंदन? यस सर। एक डीलर हमारा रजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, कैसे डिसाइड होगा? किसके बेसिस में? सर टर्नओवर। वेरी गुड, सेल्स टर्नओवर के तो बेसिस सर में। सेल्स टर्नओवर। टर्नओवर किसे बोलते हैं? सेल्स को बोलते हैं। तो सेल्स का अदर नाम होता है टर्नओवर। तो समझो, बोल रहा है कि एक बिजनेस, एक कंपनी, एक शॉप जिसका एक साल का टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 40 लाख होता है। हाँ 40 लाख होता है, तो वो क्या हो जाएगा पता है? एक बिजनेस, एक कंपनी जिसका एक साल का टोटल टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 40 लाख होता है, उस डीलर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं। और उस डीलर को अपने आप को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह का बिजनेस को गवर्नमेंट बिजनेस ही नहीं मानता है, इसका कोई हिसाब किताब गवर्नमेंट को नहीं रखना है। जस्ट आपका जितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आप इनकम टैक्स दे दो, कोई जीएसटी, कोई इसका झंझट नहीं है। बट अनरजिस्टर्ड डीलर जब कोई रजिस्टर्ड डीलर से माल परचेस करेगा ना, तो उसको जीएसटी देकर परचेस करना पड़ेगा। और अनरजिस्टर्ड डीलर जब कोई माल सेल करेगा तो वो जीएसटी में सेल नहीं कर सकता है। ये डिसएडवांटेज अनरजिस्टर्ड डीलर का। देन आ जाते हैं कॉम्पोजिट डीलर। कॉम्पोजिट डीलर किसको बोला जाता है? मीडियम बिजनेस को, जिसका टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर 40 लाख से 1.5 करोड़ है, जिसका टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है, इस तरह का डीलर को बोला जाता है कॉम्पोजिट डीलर। ये अपने आप को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कराएगा तो, बट एज ए कॉम्पोजिट डीलर रजिस्टर्ड कराएगा। कैसे रजिस्टर्ड करवाएगा? एज ए कॉम्पोजिट डीलर रजिस्टर्ड करवाएगा। और जिसका सेल्स टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.5 करोड़ हो जाता है, वो हमारा रेगुलर डीलर है। हमने बोला था ना, एक होता है पुअर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है हायर क्लास, तो ये वही है। अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब पुअर क्लास, इसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं रखना है सरकार को। कॉम्पोजिट डीलर का मतलब हो गया मिडिल क्लास। चलो, इससे जो भी टैक्स वगैरह आता है ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट किसके ऊपर फोकस करना है? अपर क्लास के ऊपर, रेगुलर डीलर के ऊपर। तो जिसका एक साल का टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, जिसका एक साल का टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, वो हमारा हो जाएगा रेगुलर डीलर। और इसी का मेन हिसाब किताब गवर्नमेंट को रखना है, इसी से हमारा मेन कलेक्शन गवर्नमेंट का टैक्स का होता है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये किसका कर रहे हैं पता है? रेगुलर डीलर के बारे में ही कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? डीलर क्या होता है? यस सर। कितने टाइप का होता है? यस सर।
3 टाइप का होता है। तो ये हमारा जो डीलर का कंसेप्ट है वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा। चलो ये होने के बाद अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट में आ जाते हैं। अभी एक नॉर्मल ट्रेंड देखते हो आप लोग, जो भी कंपनी के पास से जाते हो, जो भी कंपनी शॉप में जाते हो, हर एक अपना अपना कंपनी का नाम के पास में अपना अपना जीएसटी नंबर लिख देता है, देखे हो? यस यस सर। पहले तो वैट नंबर वगैरह तो नहीं लिखा जाता था, बट अब जीएसटी नंबर लिख दिया जाता है। क्यों लिख दिया जाता है पता है? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये एक जीएसटी डीलर है और इससे आप माल परचेस कर सकते हो। इससे आप माल परचेस करोगे तो आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, इसी के लिए वो अपना अपना जीएसटी नंबर लिख देता है कि हम एक रजिस्टर्ड डीलर है, हमारे पास से आप माल परचेस करो तो आप जो परचेस करोगे वो पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? यस यस अब सर। जीएसटी नंबर कितना डिजिट का होता है भाई? 13 16 और है रॉन्ग, शायद। 16 रॉन्ग, हाँ 14। रॉन्ग, 14 भूल wrong. गई। स्टेट कोड 2 स्टेट कोड 10 फॉर पैन नंबर देन 10 नो देन 1 समथिंग देन रेड सिंबल digits, नंबर sir. देन समझ में आ गया? ये चलो भूल गई। समझो, चलो फिर समझो 10 क्या लिखा मैंने? 10। पैन। कितने सारे लोगों का पैन कार्ड है भाई आप लोग का? मेरा है सर। मेरा भी है सर। वाह, बहुत सारे लोग ऐसे ही है यहाँ पे, बहुत सारे का पैन कार्ड है। पैन कार्ड क्यों बनाया Yes, ब्यूटी? স্যার স্যার ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট লাইসেন্স খোলার কে সময় লেগেছে স্যার, লাইসেন্সের জন্য हाँ। ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। कुंदन पैन कार्ड क्यों हाँ, बनाया? सर लाइसेंस बनाने के लिए। लाइसेंस बनाने के लिए। अरे ना समझ लोग समझो, पैन कार्ड आपका कोई वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड की तरह डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। पैन कार्ड इज नॉट एन आइडेंटिटी प्रूफ। पैन कार्ड हमारा कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। पैन कार्ड हमारा एसएससी Yes, नंबर sir. है, हम सब एसएससी है और पैन कार्ड हमारा एसएससी नंबर है। कल को जब आप इनकम जनरेट करोगे ना, जब 2.5 लाख से ज्यादा का इनकम होगा तो आप सरकार को टैक्स पेड करने के लिए जाओगे ना, तो सरकार आपको कैसे समझेगा? आपके नाम से, अरे ये श्वेता गुप्ता है, अरे ये ब्यूटी सिंह है, अरे ये गौरिक चैटर्जी है। नहीं, सरकार आपको इनकम टैक्स आपको आपके पैन नंबर के थ्रू जानेगा कि आप कौन है। हाँ सर, इसीलिए सर ऑफिस वगैरह में पैन कार्ड मांगता है ना सर। आप अगर इम्पोर्टेंट हो किसी गया अभी। कंपनी में जाते हो ना तो आपका वो टीडीएस में पढ़ाएंगे पैन कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। बट हाँ अभी सर। पैन कार्ड हमको क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? क्योंकि जीएसटी में पैन कार्ड होता है। चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा पैन कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है। कितने को पैन कार्ड नंबर याद है? कोई बोलो तो अपना, किसको याद है? স্যার আমার মনে আছে স্যার, बोलो राहुल। DUYPB दाड़ाओ की DU CUY না স্যার DUD DUY PB की PB PD PBB B ফর বোম্বে। PD হ্যাঁ 8249 8249 F F F yes sir F F ওটাই তো আমি বললাম F। चलो yes sir ये है राहुल का। राहुल BODO के BODOK, ये है ICA का पैन नंबर। AABCI 0017R और ये है हमारा पैन नंबर AJJPN 6990Q।
अब समझो पैन कार्ड का स्टोरी क्या है। पैन कार्ड मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है आप लोग को, पैन कार्ड का स्टोरी क्या है सुनो। राहुल और हम लोग कौन है पता है? हम लोग है इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स। हम लोग कौन है? ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है पता है? पर्सन। क्या बोलता है? पर्सन। आईसीए क्या है? नेचुरल पर्सन है, कंपनी। कंपनी है। नहीं सर। तो हमारा जो पैन नंबर है ना, उसमें हम कौन है ये पता चलता है। देखो राहुल का वहां पे पैन नंबर में क्या लिखा हुआ है? DUY। तो ये जो DUY है इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट फोर्थ कैरेक्टर जो है ना P स्टैंड्स फॉर पर्सन। ये राहुल कौन है? राहुल एक पर्सन है, इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स। और P के बाद जो B है ना, अगर कोई पर्सन है तो उसका सरनेम का फर्स्ट कैरेक्टर, राहुल बोधक, तो उसका सरनेम है बोधक, उसके लिए B दे दिया। 8249F, और लास्ट में जो ये 8249 है उसका सीरियल नंबर है, और लास्ट में हमारा A to Z कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ये 10 डिजिट का पैन होता है। ICA AAB ये कुछ भी हो सकता है। फोर्थ कैरेक्टर हो गया C, कंपनी के लिए C, पर्सन के लिए P, फॉर्म के लिए F, सोसाइटी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए G। तो हर एक के लिए अलग अलग होता है। तो फिर हमारा कंपनी के लिए C हो गया। और अगर कोई कंपनी होता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो फिर उसका नेम का फर्स्ट कैरेक्टर। तो C के बाद देखो I हो गया, ICA एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसी के लिए उसका I दे दिया गया। 0017 उसका सीरियल नंबर हो गया, और R A to Z में कुछ भी हो सकता है तो R हो गया। क्लियर हो गया? हमारा हो गया AJJ, तो AJJ उन लोग अपने हिसाब से सेटिंग किया। P फॉर पर्सन, और मोहम्मद नावेद इज माई सरनेम, तो वहां पे दे दिया N 6990Q। तो ये सबका पैन नंबर है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब आईसीए अगर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएगा ना, तो आईसीए को अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल को, और आईसीए को जो जीएसटी काउंसिल उसको जीएसटी नंबर देगा ना, तो उसमें आपका जाकर के पैन कार्ड नंबर ऐड रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी एन, जीएसटी नंबर, जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी यूआईएन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तीनों का मतलब सेम है, ये तीनों का मतलब एक ही है, जीएसटी नंबर। समझ में आ गया? कहीं जीएसटी नंबर लिखकर आता है, कहीं जीएसटी आईएन लिखकर आता है, कहीं जीएसटी यूआईएन लिखकर आता है, तीनों का एक ही मतलब है। जीएसटी नंबर कितना डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। कितना डिजिट का होता है? 15 डिजिट। सबसे पहले 2 डिजिट का स्टेट कोड होता है, हर एक स्टेट का एक कोड आता है, 01, 02, 03, 04, 05। उस तरह से वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड कितना है पता है? 19 तो सबसे पहले जब आईसीए का जीएसटी नंबर बनेगा ना, तो 19 ले लेगा, 19। उसके बाद आईसीए का पैन नंबर ऐड करेगा, AABCI 0017R। तो कितना डिजिट हुआ? 10 + 2 12 हो गया। यस। उसके बाद 3 डिजिट आईसी का हो गया 1ZE। ये जो पहला 2 डिजिट हो गया स्टेट कोड हो गया, बाकी का 10 डिजिट हो गया पैन नंबर 12 डिजिट। फिर 13 नंबर डिजिट जो है ना, 1 या 2 या 3, ये डिपेंड करता है कि आईसीए ने वेस्ट बंगाल में कितना सारा रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेकर रखा है। आईसीए का एक तरह का बिजनेस है या 2 तरह का बिजनेस है, अगर 2 रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है तो वहां पे 2 हो जाएगा, 3 लेकर रखा है तो 3 हो जाएगा। Z ये सबके जीएसटी नंबर में कॉमन मिलेगा, ये जीएसटी काउंसिल ने सबके लिए कॉमन रखा है Z, नो चेंजेस टू एनीवन। और लास्ट में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 के बाद अगर होगा तो ABCD करके आ जाएगा।
ये हो जाएगा कितना तरह का कॉमोडिटी में, कितना तरह का प्रोडक्ट या सर्विसेज में आप डील करते हैं। तो अगर 5 तरह का हो जाएगा तो 1Z5, 6 तरह का हो जाएगा 1Z6, 1 तरह का होगा तो 1Z1, और 10 तरह का हो जाएगा तो 1ZA। 9 के बाद ए हो जाएगा, ABCD करके चलेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट का CIA का वर्टिकल है और बहुत सारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो सबको मिलाकर वो ई में चला गया। क्लियर? GST नंबर हाँ तो Yes, sir. लास्ट में Yes, क्या हुआ sir. बोलिए? सर अगर लास्ट में एक्स रहा तो मतलब एक्स रहा तो मतलब कौन कर लीजिए ना, 1 से 9, उसके बाद ए हो गया 10, बी हो गया 11, उस तरह से एक्स कितना में जा रहा है देख लो। अच्छा 26 ऐड कर मतलब 20 एक्स वाई जेड 23 ऐड हो जाएगा। हाँ वो ऐड हो जाएगा, 23 + 9 वैसे ही हो जाएगा 31 समथिंग। क्लियर? ओके सर, यस सर पूरा। हाँ, तो 15 डिजिट का हमारा GST नंबर है, खोपड़ी में घुसा। Yes, sir. एकदम अच्छे से सर। Yes, sir. तो अब हम लोग का खोपड़ी जो है ना, वो 3 इडियट्स का, वो जो 2 इडियट्स थे ना जिनका खोपड़ी खाली था उनकी तरह नहीं है। हमारे खोपड़ी में अकाउंट्स का पार्ट गया, हमारे खोपड़ी में GST का पार्ट गया, हमारे खोपड़ी में TDS का पार्ट जाएगा, तो सारा कुछ जाकर हमारा खोपड़ी जो है ना वो भर जाएगा, एम्प्टी खोपड़ी नहीं रहेगा। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Right, sir. हाँ, तो अब आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये जो है ना अनयूज बैंड है, कभी यूज ही नहीं किया गया। नहीं, इसको यूज किया आप लोगों ने। हाँ, वो अलग बात है कि इसको आप लोग ने सिर्फ एक तरह से यूज किया, सिर्फ इनकमिंग हो रहा, आउटगोइंग नहीं हो रहा। हाँ सर सही बात। आउटगोइंग तो एग्जाम की बात कर रहे हैं आप। सर आप बोलिए। जो 60 सर आप जो पैन कार्ड के लिए बोल रहे थे ना 60 के बाद का, सर वो वाला सुन नहीं पाया, थोड़ा सा एक बार बोल देंगे? अब रिकॉर्डिंग देख लो आप, अगर नहीं होगा तो पैन कार्ड में ना TDS में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ओके सर। ऑलरेडी लेट हो रहा है, इसके बाद मेरा बैक टू बैक क्लासेस है, तो वो देख लेना। नहीं होगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जब बाकी Okay. सारे बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये रहा हमारा। अब आप लोग के लिए ना मैं एक होम टास्क देता हूं, ये जानकर रखना क्या है ये। ये सारा चीज आप लोग जान के रखोगे। GSTR 1 क्या होता है, GSTR 2 क्या होता है, GSTR 3B क्या होता है, GSTR 9, GSTR 4, GST का पेमेंट पीरियड क्या होता है, कितने कितने दिन के बाद पेमेंट करना है, ये सारा कुछ आप लोग जान के रखोगे। और 2 चीज जान के रखोगे। ठीक है? ये Okay, सारा कुछ sir. आप लोग को एकदम जानकर रखना है, ना तो ऑनलाइन पिटाई लगाएंगे आप। पड़ेगी। हाँ, Okay, ऑनलाइन sir. पिटाई लगाएंगे। चलो, तो GST का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हम लोग GST का नेक्स्ट डे से टैली में प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। सबको क्लियर है थ्योरेटिकल पार्ट? एकदम बस sir. सर। Yes. पूरा सफास्कत सर का थ्योरी ना मैंने यहाँ पे ही पढ़ा दिया, तो और GST मत करोगे। एकदम सर परफेक्ट। ठीक है सर। चलो, तो Okay, sir. यहाँ तक कंप्लीट करके रखना, ये सारा कुछ करके रखना, तो नेक्स्ट डे हम लोग हमारा ये करेंगे शुरू।